हेलो बच्चों पढ़ी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग का पढ़ाई एकदम अच्छे से चल रहा होगा। ठीक है बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 एक्सरसाइज 2 का डी बुक फॉलो करे आर.एस. अग्रवाल। टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं इन्वर्टिबल फंक्शन। ठीक है, यदि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए तैयारी कर रहे हैं और एक अच्छा सा आपको लेक्चर चाहिए तो आप इस वाले चैनल को विजिट कर सकते हैं। फिजिक्स विज्ञान को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस पे आपको जो है एकदम इजी वे में फिजिक्स और केमिस्ट्री का वीडियो अवेलेबल होगा। और साथ ही साथ अगर आपको ऑफलाइन क्लास चाहिए तो हमारा जो कोचिंग है मधुबनी में है, स्टेडियम रोड में। आप यहाँ पर ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग 7 नंबर से। इस एक्सरसाइज का हम 1 से लेकर के 6 तक ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 आर.एस. अग्रवाल रिलेशन एंड फंक्शन के नाम से मिलेगा। फिर भी कोई समस्या आता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। साथ ही साथ कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन f ऑन a बराबर r माइनस माइनस 4/3। मतलब r का मतलब रियल नंबर जो लेना है लेकिन माइनस 4/3 को छोड़ करके। समझ में आ गया इतना? इनटू इटसेल्फ डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 4x/3x इज 1 1 एंड ऑन टू। तो 1 1 और ऑन टू प्रूफ करना है और साथ में f इनवर्स निकालना है। तो आ जाइए, यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे इधर? सॉल्यूशन, है ना। जो पहले क्वेश्चन क्या है fx है उसको लिख लीजिए। fx इज इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस कितना 4, है ना। अब हमें क्या चाहिए? 1 1 प्रूफ करना है। तो 1 1 के लिए क्या करते हैं हम? fx1 इज इक्वल टू fx2 को इक्वल करते हैं। अब जहां जहां क्वेश्चन में x है वहां 1 1 1 कीजिए। तो 4x1 फिर x की जगह कितना 3x1 अब प्लस 4 इज इक्वल टू fx2 है तो x की जगह x2 रखिए। तो 4x2 और नीचे में कितना 3x2 अब प्लस 4 4 ऊपर से कट गया, है ना। यहाँ क्या बचा? x1 अपॉन 3x1 प्लस कितना 4। यहाँ बचा x2 अपॉन 3x2 प्लस 4, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यहाँ हो जाएगा कितना 3x1 x2 अब प्लस कितना 4x1 इज इक्वल टू, इधर करोगे तो 3x1 x2 अब प्लस कितना 4x2। ठीक है, ये दोनों कट गया। यहाँ क्या बचा? 4x1 इज इक्वल टू 4x2। तो 4 से 4 ये भी कैंसिल आउट। तो x1 इज इक्वल टू कितना x2। तो जब x1 इज इक्वल टू x2 मिल जाता है दोनों फंक्शन को बराबर करने पर तो फंक्शन क्या होता है हमारा? f1 1 1। तो f इज क्या हमारा? 1 1 फंक्शन। एक तो प्रूव्ड हो गया, है ना। चलो अब हमें दूसरा क्या प्रूफ करना है? ऑन टू। यहां पर लिखिए आप ऑन टू। इसका मतलब ये होगा कि यहां से हम ऑन टू प्रूफ कर रहे हैं। जो भी फंक्शन है उसको y मानिए। लेट y बराबर कितना fx, है ना। y तो ठीक है, fx का वैल्यू कितना है यहाँ पुट कीजिए 4x अपॉन 3x प्लस 4। अब यहाँ क्या करेंगे हम? इससे x का वैल्यू निकालेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 3xy और प्लस कितना 4y इक्वल टू कितना 4x। x वाले को एक तरफ ले आइए तो 3x प्लस y, इधर ले आओगे तो माइनस 4x इज इक्वल टू 4y को उधर ले जाइएगा माइनस 4y। x कॉमन ले लीजिए तो 3y माइनस कितना इधर से 4, यहाँ माइनस 4y। तो x इज इक्वल टू कितना मिलेगा? यहाँ माइनस 4y और अपॉन कितना 3y माइनस 4। अब यहाँ x इज इक्वल टू माइनस 4y। ठीक है, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए नीचे से तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, ये कट गया। x इज इक्वल टू कितना निकला? 4y अपॉन 4 माइनस 3y। 4y अपॉन 4 माइनस 3y x का निकला। अभी x का वैल्यू क्या करेंगे? जो फंक्शन fx है उसमें पुट करेंगे और y मिलना चाहिए। तो अब आ जाओ नाउ, अब fx इज इक्वल टू कितना दिया है? 4x प्लस कितना 3x प्लस 4। तो x का वैल्यू कितना निकालना है? तो यहाँ पर पुट कीजिए। पुट x इज इक्वल टू कितना 4y अपॉन 4 माइनस 3y, 4y अपॉन 4 माइनस 3y, है ना। तो x के जगह पर इसको पुट करोगे तो 4y अपॉन कितना 4 माइनस 3y और यहाँ कितना हो जाएगा 4। x की जगह कितना 4y अपॉन 4 माइनस 3y। ओके, और नीचे में कितना इधर 3x। तो x की जगह पर हम वैल्यू पुट करेंगे ना, क्या है 4y अपॉन कितना 4 माइनस 3y और प्लस 4 लास्ट में, है ना। यहाँ देखो ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 16y और अपॉन कितना 4 माइनस 3y।
नीचे में एलसीएम ले लोगे तो 4 - 3y, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 12y या प्लस कितना, इधर इसको एलसीएम लेते इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 16 - 12y। ये तो ये कट गया, यहाँ पर ये और ये भी कैंसिल आउट। यहाँ पर ऊपर में क्या बचा 16y और नीचे में क्या बचा 16। ये कट के क्या मिला हमें y। क्या होता है कि फंक्शन में से x का वैल्यू निकाल करके उस फंक्शन में y का टर्म रखते हैं तो हमें y मिलता है। तो जब ये y मिल गया इसका मतलब ये क्या होगा हमारा ऑन टू। देखो तो इसके जगह पर तो ये किसका वैल्यू है, यहाँ पर से इसके जगह x रखोगे तो क्या मिल रहा है y मिल रहा है, तब x का वैल्यू रखोगे y का वैल्यू मिलेगा। इसीलिए ये क्या हो गया फंक्शन f इज हमारा क्या हो गया ऑन टू। ये भी प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। अब क्या निकालना होता है हमें f इनवर्स। तो अब यहाँ पर से हेंस f इनवर्स के लिए हमें कोई अलग सा कुछ काम नहीं करना होता है। तो f इनवर्स कौन सा, जो x का वैल्यू होता है वही f इनवर्स। तो कितना 4y/4 - 3y, f इनवर्स 4y/4 - 3y, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए। एक नंबर क्वेश्चन है लेट r प्लस मतलब रियल पॉजिटिव नंबर, ठीक है ना। रियल नंबर होगा लेकिन पॉजिटिव ही नंबर होगा। तो शो दैट द फंक्शन दिस वन fx = 9x² + 6x - 5 इज इन्वर्टेबल। ये इन्वर्टेबल होगा और साथ में कहता है आप निकालिए f इनवर्स x। तो इन्वर्टेबल के लिए पहले आपको क्या 1 1 और ऑन टू प्रूफ करना होगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ प्रूफ करते हैं। यहाँ लिखेंगे पहले सॉल्यूशन, है ना। fx बराबर कितना दिया हुआ है 9x² + 6x और -5। इसको थोड़ा सा पहले डिराइव करना पड़ेगा। देखो 9x² को क्या हम 3x² लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, है ना। इस 6x को क्या 2a × 1, 6x × 1, तो यहाँ 6x पूरा हो जाएगा। ये कौन सा फॉर्मूला a² + 2ab, a + b का होल स्क्वायर के लिए क्या चाहिए b² चाहिए। मतलब इसको हम इस फॉर्मूला पे ब्रेक कर रहे हैं। देखो ध्यान से a + b के होल स्क्वायर पे a² + 2ab अब प्लस कितना b²। यहाँ तक तो हमें पता है, लास्ट में क्या चाहिए b² चाहिए, तब फॉर्मूला पर आएगा क्योंकि हमें a + b के होल स्क्वायर पे लेकर जाना है। तो फिर इस तरह का क्वेश्चन आपका बनेगा। तो देखो आगे पता चल जाएगा। तो 2a ये b किसका काम करेगा 1 का, तो b² नहीं है तो 1 का स्क्वायर ऐड कर दो, 1 का स्क्वायर अपने तरफ से सब्ट्रैक्ट कर दिए। ये जो -5 है इसको लास्ट में रहने दीजिए। यहाँ से यहाँ तक गौर से देखिए, क्या a² + 2ab + b² के फॉर्म में है। a + b का होल स्क्वायर, तो a हो गया 3x, b हो गया कितना 1 का होल स्क्वायर। यहाँ -1 का स्क्वायर तो -1 ही होगा -5, तो 3x + 1 का होल स्क्वायर यहाँ कितना हो जाएगा -6। तो fx हमारा कितना निकला 3x² + 1 का होल स्क्वायर -6, है ना। अब हमें क्या प्रूफ करना है, अब यहाँ से हम लोग 1 1 इसको प्रूफ करते हैं। तो 1 1 1 के लिए क्या बताए थे कि x1 = कितना fx2 करेंगे। तो यहाँ 3x है तो यहाँ कितना x1 + 1 का होल स्क्वायर -6, यहाँ x2 है इस साइड तो 3x की जगह x2 + 1 का होल स्क्वायर माइनस ये कैंसिल आउट। यहाँ पर क्या बचा 3x1 + 1 का होल स्क्वायर और 3x2 + 1 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ से स्क्वायर है तो स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x1 यहाँ 3x2 + 1, 1 से 1 भी कैंसिल आउट, तो 3x1 = कितना 3x2, 3 से 3 भी कैंसिल आउट, तो x1 बराबर कितना x2 आ गया। तो जब भी x1 बराबर x2 आता है दोनों फंक्शन को बराबर करने पर तो हमारे पास क्या होता है f इज 1 1। तो चलो 1 1 प्रूफ हो गया। अब हमें क्या है ऑन टू प्रूफ करना है। तो यहाँ लिखे ऑन टू, तो ऑन टू के लिए क्या लेट y बराबर fx मान लेंगे, fx को y, ठीक है। fx का वैल्यू यहाँ से उठाइए 3x + 1 का होल स्क्वायर, 3x + 1 का होल स्क्वायर -6, है ना। अब हम यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे निकलेगा, 6 को इधर ले आइए तो +6, यहाँ 3x + 1 का होल स्क्वायर, तो y + 6 तो ठीक है। इधर देखिए स्क्वायर है तो इधर हम हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3x + 1, तो y + 6 1 को इधर ले आइए तो -1 बराबर 3x। ये कितना हो जाएगा y + 6 - 1, ये 3 नीचे में आ जाएगा
किसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू निकला, है ना। अभी एक्स का वैल्यू हम एफ एक्स में पुट करेगा, किस में पुट करेंगे, एफ एक्स में, है ना। तो एफ एक्स में पुट करने के बाद क्या आना चाहिए हमें, वाई आना चाहिए, वाई आ जाएगा तो ऑन टू हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, नाउ एफ एक्स इज इक्वल्स टू कितना है, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6, है ना। तो हमें क्या पुट करना है, बोलो बोलो, x इज इक्वल्स टू, एक्स के जगह पर रूट अंडर y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। ध्यान से देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x है तो x के जगह हमें रूट अंडर y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3 बराबर में कितना है, देखो होल स्क्वायर है तो बाद में 3 है, 3 है, x के जगह पर क्या होगा, रूट अंडर y प्लस 6 माइनस 1, है ना, ब्रैकेट बंद, अपॉन में कितना है 3, ई प्लस 1 बाद में है तो प्लस 1 लिख दीजिए, इस सब का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख दीजिए, ई माइनस 6 लास्ट में तो इसको लास्ट में, तो ये और ये कट गया, है ना। यहाँ पर क्या बचेगा, देखो यहाँ पर बचा रूट अंडर y प्लस 6 माइनस 1, ये प्लस 1, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर माइनस 6 बाद में, ये कट गया, है ना। तो यहाँ फाइनली कितना आया, देखो y प्लस 6 बचा, रूट अंडर कितना, y प्लस 6 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या बचा माइनस 6, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो y प्लस 6 माइनस 6 ये कट गया, तो यहाँ y बचा, y आ गया तो हमारा क्या हो गया, यस हमने ऑन टू प्रूफ कर लिया। यहाँ पर क्या लिखेंगे, f इज ऑन टू, हेंस यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज हमारे पास इनवर्टिबल फंक्शन, क्या होगा, इनवर्टिबल फंक्शन, तो ये इनवर्टिबल प्रूव्ड हो गया है। अब क्या चाहिए हमें, एफ इनवर्स चाहिए। एफ इनवर्स क्या बोले थे, जो एक्स का वैल्यू होता है वही एफ इनवर्स होगा। तो यहाँ से हम एफ इनवर्स बराबर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3, यही आंसर हो जाएगा। देखो क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए। बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन है, लेट फंक्शन है n2 रियल नंबर, फंक्शन है f(x) बराबर 4x² प्लस 12x प्लस 15, शो दैट द फंक्शन नेचुरल नंबर टू रेंज इन्वर्टेबल, मतलब इन्वर्टेबल प्रूफ करना है और एफ इनवर्स निकालना है। ठीक है, अभी जैसे निकालना है कौन सा, 9 नंबर क्वेश्चन में, 8 नंबर क्वेश्चन में निकाले थे ना, ये 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। पहले हम क्या लिखेंगे, इसको सॉल्यूशन। तो इन्वर्टेबल प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें 1 1 और ऑन टू करना होगा। तो पहले जो फंक्शन है उसको लिखिए, क्या है 4x² प्लस 12x प्लस कितना 15। तो इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक करेंगे, तो ये 4x² है ना, तो इसको हम क्या 2x का होल स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ इसको किस पे ब्रेक करेंगे 2ab पे, तो 2a की जगह पर कितना 2x, तो यहाँ पर हो गया 4। अब क्या कमी है, इस यहाँ पर क्या रखेंगे कि 12 होगा, तो सर 3 रखेंगे, है ना, 6 × 2 12 हो गया। अब b² चाहिए, तो मतलब b² कौन सा काम करेगा, 3 काम करेगा b का, तो 3 का स्क्वायर ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो अपने तरफ से, प्लस 15 को हमने लास्ट में लिख दिया। ठीक है, यहां से यहां तक एकदम गौर से देखो, जैसे घूर के देखते हो किसी को, a² प्लस 2ab प्लस b, अच्छा ये वही है, क्या है ये a प्लस b का होल स्क्वायर, a काम करेगा 2x, b काम करेगा कौन सा 3 होल स्क्वायर, माइनस 3 का सॉरी माइनस है 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 अब प्लस 15, तो ये हो गया आपके पास 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, 15 माइनस 9 कितना हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये निकला हमारा f(x). अब हमें क्या प्रूफ करना है, पहले 1 1 प्रूफ करना है। तो 1 1 के लिए क्या करते हैं हम, f(x1) इक्वल्स टू कितना f(x2) लेते हैं, राइट। तो x1 जहाँ जहाँ x है वहाँ x1, तो ये जगह 2x1 प्लस 3 का होल स्क्वायर अब प्लस 6 इक्वल्स टू x2 है, तो अब x की जगह x2 रख दो, है ना, प्लस 6, ये प्लस ये 6 कट गया, यहाँ पर हो जाएगा 2x1 अब प्लस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2x2 अब प्लस 3 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ क्या होल स्क्वायर है तो अट जाएगा,
यहाँ बचेगा 2x2 प्लस 3, ये कट गया तो 2x1 बराबर 2x2, 2 से 2 कट गया तो x1 बराबर x2 आया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम कि f इज 1 1, ये प्रूव करना है। सॉरी अभी नहीं, अभी तो 1 1 करना है, फिर ऑन टू भी करना है। अब आ जाओ ऑन टू के लिए क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे कौन सा ऑन टू। तो बोलो ऑन टू के लिए क्या करते थे, fx मानेंगे y को, y बराबर fx मानेंगे, x का वैल्यू निकलेगा, fx में पुट करेंगे y आना चाहिए, ठीक है। तो लेट fx इक्वल्स टू कितना y, fx का वैल्यू कहाँ से, यहाँ से दो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू y, है ना। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर सही है, 6 उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा। अब स्क्वायर है तो इधर जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा, इधर रूट लग जाएगा, तो रूट अंडर कितना y -6, तो 2x बराबर कितना हम लिख सकते हैं y -6, 3 उधर गया तो -3, तो x का वैल्यू कितना रूट अंडर y -6 -3 और अपॉन कितना इधर से ये वाला 2 नीचे आ गया, x का वैल्यू निकला। अब क्या करेंगे हम fx को लिखेंगे, यहाँ fx कितना है 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ लिखो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 6 है। इसमें क्या पुट करोगे x की जगह ये वाला वैल्यू, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे x इक्वल्स टू रूट अंडर y -6 -3 अपॉन 2, ठीक है ना। तो अब यहाँ से क्या होगा, इसमें पुट करेंगे तो यहाँ देखो x की जगह कितना y -6 -3 बाई 2, यहाँ 2 तो ठीक है, x की जगह पर क्या है, यहाँ x है ना, तो 2 को ब्रैकेट में लिखो, यहाँ पर x की जगह पुट कर दो y -6 -3, इसके अपॉन में भी 2 है, 2 रहने दो, ये प्लस 6 बाद में है उसको रहने दो, लेकिन इसका जो होल स्क्वायर है तो यहाँ तक में क्या करेंगे हम होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ये 2 और ये 2 गया कट, गया ना जी कट, सही लिखे हैं जी, एक मिनट कुछ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, देखो x की जगह पर हमने 2 लिया है इधर, तो y -6 -3 इसको लिख दिया, ये जो प्लस 3 ये कहाँ लिखे हम, इसको तो मैंने लिखा ही नहीं, तो ये प्लस 3 भी लिखा है ना इधर, तो इधर तो प्लस 3 भी होगा, है ना। तो ये प्लस माइनस ये भी कट गया, तो क्या बचा, समझ में आया ना, ये प्लस 3 छूट गया था क्योंकि x की जगह पर ये पूरा पुट किया, बट्टा में 2, 2 से 2 कट गया, ये -3 तो इसका है और ये प्लस 3 पहले से था। यहाँ क्या बचा रूट अंडर y -6 का होल स्क्वायर प्लस 6 बचा, ठीक है ना, ये तो कट गया था, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो y -6 प्लस 6 प्लस माइनस कट गया तो क्या बचा y आ गया, मतलब ये ऑन टू है। यहाँ पर क्या लिखेंगे fx इज ऑन टू, हेंस यहाँ से क्या लिखेंगे f इज हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है ना। अब हमें क्या लिखना है f इनवर्स, तो f इनवर्स क्या बोले थे, जो x का वैल्यू होगा वही f इनवर्स, x का वैल्यू कितना रूट अंडर y -6 -3 अपॉन कितना इधर से 2, यही हो गया मेरा आंसर। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर क्वेश्चन है, लेट a इक्वल्स टू कितना है माइनस ब्रैकेट में है 2 और b इक्वल्स टू रियल नंबर होगा लेकिन 1 नहीं ले सकते हैं। क्वेश्चन में देखो क्या है, ये सब क्यों नहीं ले सकते, यहाँ सिंपल है सर, x का वैल्यू 2 देंगे तो ये फंक्शन क्या होगा, नीचे में 2 - 2 यानी 0, नीचे में 0 इनफाइनाइट, ठीक है। अब इधर क्या है, तो इसीलिए 2 को छोड़ करके 1 देंगे तो 1 - 1 0 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें 1 नहीं लेना और 2 नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। तो कहता है शो दैट द फंक्शन इज ऑन टू, हेंस फाइंड f इनवर्स। तो 1 1 भी प्रूफ करना है और ऑन टू भी प्रूफ करना है, तो 1 1 तो पहले हम यहाँ लिखेंगे क्या सॉल्यूशन, है ना। जो फंक्शन है उसको लिखिए fx इक्वल्स टू कितना x -1 अपॉन कितना x -2,
तो 1 1 के लिए क्या कहानी है, fx1 इक्वल्स टू कितना fx2 करेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे और लास्ट में क्या आएगा x1 इक्वल्स टू x2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ लिखेंगे हम fx1 इज इक्वल्स टू fx2, है ना। अब जहाँ x है वहाँ आप क्या दो x1, तो ये हो जाएगा x1 -1 अपॉन कितना x1 -2, यहाँ x2 है तो यहाँ आप 2 दीजिए, x2 -1, यहाँ x2 -2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो x1 x2, यहाँ हो जाएगा कितना -2x1, है ना। फिर माइनस से करोगे तो -x2, यहाँ हो जाएगा +2, फिर इधर करोगे तो x1 x2, है ना, और यहाँ हो जाएगा कितना -x1, यहाँ हो जाएगा कितना -2x2, इधर हो जाएगा कितना +2, ये से ये कट गया, +2 से +2 कट गया। ओके, यहाँ पर क्या बचा -2x1 और -x2, यहाँ बचा -x1 -2x2। तो x1 वाले को एक तरफ ले आओ तो इधर आ जाएगा तो +x1, ओके, और x2 को उधर ले आओगे तो -2x2, इधर जाएगा तो +x2, यहाँ पर इसको माइनस करोगे तो -x1, इधर क्या बचेगा -x2, कैंसिल आउट माइनस माइनस, तो x1 इसको टू कितना x2 आ गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे f इज 1 1, तो 1 1 प्रूफ हो गया। अब हमें क्या प्रूफ करना है, ऑनटो। तो ऑनटो के लिए क्या कहानी है, बोलो, अरे याद करो, अभी बताएं, जो भी फंक्शन है यानी fx बराबर y मानेंगे, fx का वैल्यू पुट करो कितना x -1, x -2 बराबर y। अब हम यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, किसका वैल्यू, x का, तो एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो xy और -2y। x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x वाले को इधर ले आओ, तो x इधर आ जाएगा तो -xy, 1 उधर जाएगा तो 1 -2y। ओके, x कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस कितना y, इधर हो जाएगा 1 -2y, तो x बराबर कितना 1 -2y और अपॉन कितना 1 -y ले सकते हैं, है ना। तो अब चाहो तो इसको y वाले को पहले लिख लोगे माइनस कॉमन लेकर के ऊपर नीचे, तो y वाला टर्म सब पहले आ जाएगा, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। आप इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। x का वैल्यू निकला, x का वैल्यू हम इस y में पुट करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, फिर fx लिखिए, fx बराबर कितना दिया है x -1 अपॉन x -2, तो इसमें हम x का वैल्यू कितना निकाले हैं 2y -1 अपॉन y -1, तो पुट x बराबर कितना 2y -1 अपॉन कितना y -1, है ना। तो आप पुट करते हैं तो f तो ठीक है, x के जगह पर कितना 2y -1 और यहाँ पर y -1 है, यहाँ देखिए x -1 है तो x की जगह पर इसको पुट करेंगे 2y -1 अपॉन y -1 और -1 को लास्ट में, नीचे में कितना है y, तो y की जगह पर सॉरी x है ना, x की जगह पर कितना हम 2y -1 अपॉन y -1 और माइनस में क्या है 2 है, तो इसको यहाँ रख दीजिए, ठीक है, ध्यान से। अब यहाँ पर ऊपर में एलसीएम कितना होगा, यहाँ y -1 एलसीएम, यहाँ हो जाएगा 2y -1, इसको इधर मल्टीप्लाई करो माइनस, इधर +1, यहाँ नीचे में भी आप एलसीएम ले लो y -1, तो यहाँ हो जाएगा 2y -1 -2y अब +2 कट गया, +1 -1, यहाँ से ये, यहाँ से ये। अब देखो 2y में से y गया तो कितना बचा y, और नीचे में 2 -1 कितना 2 -1 1 बचा, तो यानी ये बचा y। तो जब ये y आ गया तो ये हो गया आपका कौन सा ऑनटो, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे f इज ऑनटो, ये प्रूव हो गया। अब साथ में क्या चाहिए हमें, f इनवर्स चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे हेंस f इनवर्स। तो f इनवर्स किसका वैल्यू होता है, x का वैल्यू, तो x का वैल्यू क्या है 2y -1 अपॉन y -1, यही हो गया 2y -1 अपॉन कितना y -1, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, लेट f and g be two function from real number to real number r into r defined by fx is equals to mod of x plus x and gx is equals to mod of x minus x for all real number x belongs करेगा real number से, find f of g and g of f, है ना। ध्यान से देखिए इसको, यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन, ठीक है। fx कितना दिया हुआ है इसको लिख लीजिए, तो mod of x प्लस x
और gx कितना दिया हुआ है, मॉड ऑफ x माइनस एक्स। हमें पहले क्या निकालना है, f ऑफ g निकालना है। तो f ऑफ g के लिए क्या बताए थे, x अपने तरफ से लेंगे, यहाँ f लिखेंगे और यहाँ पर कौन सा gx, ठीक है। f ठीक है अपने जगह पर, gx, तो gx कितना है, मॉड ऑफ x माइनस एक्स, है ना, लिख दिए gx का वैल्यू। अब यहाँ f है तो यहाँ fx को लिखिए, fx इक्वल टू कितना है, मॉड ऑफ x प्लस x। अब हमें क्या पुट करना पड़ेगा, x की जगह पर इसको पुट करेंगे, इसका वैल्यू चाहिए तो हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस एक्स, जहाँ जहाँ x है। तो ये हो जाएगा f, x की जगह पर क्या है, ये वैल्यू मॉड ऑफ x माइनस एक्स, है ना। ध्यान से देखो, यहाँ मॉड है तो पहले मॉड लिखेंगे, बड़का मॉड दे दिए। अब x की जगह पर मॉड ऑफ x माइनस एक्स मॉड 1, फिर प्लस है और x है तो यहाँ भी मॉड ऑफ x माइनस एक्स, यानी जहाँ जहाँ x है उसकी जगह पर इसको पुट कर दिए, है ना। अब यहाँ पर देखिए ये जहाँ मॉड लगा हुआ है तो ये f ऑफ fx तो यही हुआ, f ऑफ g तो यही है, लेकिन इसका वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा, केस बन जाएगा। क्यों, x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा। मॉड में तो वही कहानी लेते हैं कि 0 से बड़ा हो गया तो x पॉजिटिव है, 0 से छोटा हो गया तो x निगेटिव। तो अब यहाँ पर लेंगे केस 1, इसको मानिए केस 1 में x ग्रेटर देन 0, है ना। तो x ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं, इसका मतलब x क्या हो जाएगा हमारा, जहां जहां x है वहां पर प्लस x लेंगे। तो यहाँ देखिए तो मॉड अपनी जगह ठीक है, तो यहाँ पर x, यहाँ पर भी ये x की जगह पर x है, ये मॉड ऑफ x है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x माइनस एक्स। तो x माइनस, अब ये तो सॉरी ये मॉड ऑफ x पॉजिटिव है ना, होगा x का वैल्यू 0 ले रहे हैं, ये 0 कट गया, यहाँ से ये भी कट गया, ये क्या निकला 0 निकला, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं केस 2 में, यहाँ देखो केस 2 में x लेस देन 0, x का वैल्यू अब क्या होगा निगेटिव, क्योंकि x का वैल्यू 0 से छोटा। तो जहां जहां मॉड ऑफ, जहां जहां x है वहां निगेटिव पुट करो, निगेटिव x। तो यहाँ देखो मॉड ऑफ x तो यानी माइनस एक्स, यहाँ पर माइनस एक, यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स मॉड 1 प्लस, देखो यहाँ मॉड ऑफ x है तो मॉड ऑफ माइनस एक्स, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, अब माइनस एक्स को लास्ट में, ठीक है ना। देखो मॉड के अंदर में माइनस है, बाहर आएगा प्लस, यहाँ माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस एक्स, है ना। अब यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा, एक मिनट, ये मॉड से हटाएंगे तो यहाँ x माइनस माइनस ये भी तो प्लस, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये 2x है, ये 2x पहले, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4x हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि हमारे पास x का वैल्यू 0 से छोटा लेना है, और 0 से बड़ा लेने पर क्या हो रहा है हमारे पास निगेटिव हो रहा है। अब 0 से बड़ा लेने पर निगेटिव हो रहा है, मान लो x का वैल्यू 7 ले लो, तो यहाँ हो जाएगा 7 माइनस 7 0, यहाँ 7 माइनस 7 0, कुछ भी रखो, x का वैल्यू 2 भी रखोगे मतलब 0 से बड़ा तो सब 0 ही देगा, है ना। x का वैल्यू इधर से रखो, 2 से छोटा रख के देख लेना, तो 4 के मल्टीपल में आएगा, तो एक आंसर ये और दूसरा आंसर ये होगा, मतलब केस में आंसर होगा, तो आपके बुक में जो है वो फाइनल आंसर नहीं है, ठीक है ना। ये आपका f ऑफ g हो गया। अब हम g ऑफ f निकालते हैं नाउ, अब g ऑफ f, तो g अपने तरफ से क्या लिखेंगे इधर से fx, है ना। g तो ठीक है, fx का वैल्यू क्या है मॉड ऑफ x और प्लस x, है ना। अब यहाँ पर से gx लिखिए, gx कितना दिया हुआ है मॉड ऑफ x माइनस एक्स, मॉड ऑफ x माइनस एक्स। अब क्या पुट करेंगे हम x की जगह पर मॉड ऑफ x और प्लस x। तो देखो ध्यान से g यहाँ तो ठीक है, मॉड ऑफ x और प्लस x, मॉड अपनी जगह पर रहने दो, ई x की जगह पर मॉड ऑफ x प्लस x, मॉड 1 माइनस है यहाँ तो रहने दो, इसके जगह पर मॉड ऑफ x और प्लस x, तो यहाँ कितना हो जाएगा मॉड ऑफ x प्लस x और माइनस कितना मॉड ऑफ x और माइनस x, है ना। अब इसमें भी केस बनेगा, केस क्या बनेगा केस 1, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे, मतलब x का वैल्यू पॉजिटिव पुट करना है, तो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, तो ये कितना हो जाएगा देखो तो, x का वैल्यू पॉजिटिव पुट करोगे
सॉरी 1 मिनट, x इज इक्वल्स टू हमें ये आया है ना, तो gx और gx कितना है जी, माइनस वाला है ना जी। ठीक है। तो यहां पर से देखोगे तो यहां पर से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास देखो x अब प्लस x कितना 2x, तो यहाँ देखो यहाँ पर हो जाएगा कितना 2x, और यहाँ पर से ये भी कितना हो जाएगा माइनस 2x, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2x, तो ये भी कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब चलते हैं हम केस 2 में, क्योंकि x का वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हैं तो पॉजिटिव दोगे तो ये बाहर में निकलेगा तो पॉजिटिव ही होगा ना, समझ में आ रहा है। केस 2 में हम देखते हैं कि सर x का वैल्यू 0 से छोटा ले, मतलब जहां जहां x है वहां माइनस x पुट करो, तो यहाँ देखो इतना हो जाएगा माइनस मॉड ऑफ x, x की जगह पर माइनस x है ना, बड़का वाला मॉड 1, यहाँ पर माइनस है, फिर माइनस मॉड ऑफ x, यहाँ माइनस x है, तो माइनस x ब्रैकेट में, ये कितना होगा x, यहाँ माइनस x, ये मॉड हटाओगे तो x, यहाँ माइनस माइनस प्लस, ये कट गया, ये कट गया, ये कितना आ गया 0। ठीक है ना, तो g ऑफ f कितना, 2 आंसर, दोनों केस में 0। ठीक है ना, f ऑफ g का 2 आंसर, एक केस में कितना 0, कहाँ गया, एक केस में 0 और दूसरे केस में कितना 4x, 0 कब, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा लेंगे है ना, 4x कब, x का वैल्यू जब 0 से छोटा लेंगे तो। ठीक है, क्लियर है। तो बच्चों एक्सरसाइज 2 का डी है ये समाप्त हो चुका है, उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई थैंक यू सो मच।